करोड़ों रुपए का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये सब यहाँ पर दिख रही है। यह एक बौर नदी है जो कि विधायक जी ने किसी तरह से जिसको कहते हैं वहाँ के जो भी वहाँ की 2 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्चा आया। मेरे चैनल नेशन वेलफेयर में आप सभी का स्वागत है और आज हम यहाँ बजनिया हल्दू और देगांव के बीच में एक झूला पुल है, उस झूला पुल की ओर जा रहे हैं और यह लिंक रोड है, बजनिया हल्दू की लिंक रोड है जो मूसाबंगर को जाती है। तो इस लिंक रोड में हमने अपना वाहन यहाँ खड़ा कर दिया और इस लिंक रोड से होते हुए अब हम एक छोटी बटिया है, इस बटिया के रास्ते बौर नदी के ऊपर झूला पुल बना हुआ है उसकी ओर जा रहे हैं। देखिए गाइस, खेतों में बंदर नुकसान करने आया है। देखिए जंगल से ये बंदर भाग रहे हैं, देखिए सामने ये सब यहाँ पर फसल को नुकसान कर रहे हैं किसानों की। यहाँ पर सरकार ने ये सोलर पॉइंट से जो फेंसिंग कर रखी है, तार दिख रहा आपको, ये पोल दिख रहा है, इसके नाते ये था कि अंदर कोई भी जानवर, जंगली जानवर नहीं आना चाहिए था, लेकिन बंदर इसको भी क्रॉस करके फसलों में जा रहा है और नुकसान कर रहा है ये बंदर। देखिए अब गाइस, देखिए ये यहाँ पर खेतों का बॉर्डर आ गया है, यहाँ से अब जंगल शुरू हो गया है। अब हम जंगल की ओर जा रहे हैं, जो झूला पुल की ओर हम जाएंगे, ये जंगल यहाँ से शुरू हो गया है। और हमारे इन जंगलों में, यहाँ पर इन खेतों में हाथी भी आता है और यहाँ बाघ भी आता है रात्रि कालीन में, और बारहसिंगा भी आता है। इस तरह से यहाँ पर फसलों को नुकसान करते हैं हाथी और बारहसिंगा। और बाघ हमारे यहाँ के कुत्तों को उठा के ले जाता है तथा छोटी छोटी बच्चाओं को भी उठा के ले जाता है। A few moments later. ये देखिए यहाँ पर जो है ये वन देवता की स्थापना किसी ने कर रखी है, इनको वन देवता के रूप में यहाँ पर माना जाता है और मैं भी इनको वन देवता को प्रणाम करता हूँ अपनी तरफ से। सागौन का जंगल है, देखिए ये पूरा सागौन यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगा रखा है। ये वृक्ष जितना भी दिख रखा है सागौन का, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लगाया हुआ है। और कुदरत की देन ये है कि इस सागौन के जंगल के नीचे की जो झाड़ियाँ थी वो स्वतः ही नष्ट हो गई हैं और यह वृक्ष झाड़ियों को नहीं उगने देता है इसके नीचे, इसलिए आज इतना साफ सुथरा दिख रहा है। ये देखिए गाइस, मैं इस सागौन के पेड़ पर खड़ा हूँ और यह देखिए सागौन का पेड़ ऊपर हरा है, नीचे से इसमें कोई पत्ता नहीं है, इस लेवल पर पत्ते हैं। देखिए सागौन के इसके पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं और यह फर्नीचर के लिए आज की डेट में सबसे बेस्ट लकड़ी मानी जाती है। इससे हम सारा फर्नीचर तैयार करते हैं इसकी लकड़ी से, और जिससे कि हम मेज, कुर्सियाँ और डाइनिंग टेबल और हम दरवाजे, खिड़कियाँ, उन सारे चीज़ों में आज ये इमारती लकड़ी सागौन की चल रही है, अंग्रेजी में टीक कहते हैं। और इसमें एक अंदर से एक डिजाइन भी आता है जो कि बहुत ही अच्छा डिजाइन इसमें होता है और इसका लुक बहुत अच्छा होता है इस लकड़ी का। तो यह लकड़ी इमारती लकड़ी में आती है सागौन जो है। और यह आज देखिए यहाँ करोड़ों रुपए का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये सब यहाँ पर पड़ा हुआ है माल जो है, ये लकड़ियाँ जो है सागौन के पेड़ खड़े हैं, ये कल को करोड़ों अरबों रुपया दे जाएंगे। 2000 years later. अब हम झूला पुल पे पहुंच चुके हैं। देखिए ये बौर नदी है, बौर नदी के ऊपर यह झूला पुल बना हुआ है, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको सामने। अब हम झूला पुल पे चढ़ चुके हैं। देखिए यही झूला पुल है जिसे देखने के लिए, जिसकी वीडियो बनाने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। और ये झूला पुल के नीचे जो आपको नदी दिख रही है, यह एक बौर नदी है। इसमें बरसात में ही पानी रहता है, बरसात के बाद जाड़ों में धीरे धीरे कम होकर गर्मी में बिल्कुल इसका पानी सूख जाता है, इसलिए यहाँ पर इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। और यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे जाके इस नदी में फिर पानी पुनः निकल आता है और स्रोतों से वो पानी निकलता है जो कि फिर काला ढूंगी में जाके पूरा पानी, सिंचाई से लेके पीने तक का पानी इसी नदी का मिलता है। और इसी नदी से यहाँ से अगर 2-3 किलोमीटर ऊपर जाए तो पूरे कोटाबाग क्षेत्र को भी इससे पानी पीने को और सिंचाई के लिए मिलता है। इसका थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से तारों से कसा हुआ है और किस तरह से ये एंगलों को और तारों को जोड़ के बनाया गया है झूला पुल को। इस तरह से झूला पुल इस तरह से तैयार किए जाते हैं, यह हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। और ये देखिए ऊपर भी इस तरह से तार है और ये तार ऐसे गए हुए हैं ऐसे इधर से उधर को, और नीचे भी इसी तरह से हैं। इन्हीं तारों से इस झूला पुल को टाँगा गया है ऊपर। तो इससे हमें ये फ़ायदे हैं कि जो आगे, इससे आगे एक गांव है, नया पांडे गांव और देगांव जिसको कहते हैं, वहाँ के जो भी वहाँ की जनता है, जो भी वहाँ के रहने वाले निवासी हैं, वो सब इधर बजनिया हल्दू इंटर कॉलेज में बच्चे भी आते हैं, छात्र छात्राएँ पढ़ने आती हैं।
और उसके अलावा लोग भी आते हैं, उनको यह शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है, क्योंकि अगर वो रुड़की के पुल से घूम के आएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। यह उनका शॉर्टेस्ट रूट है नया पाड़े गांव देगांव वालों के लिए, बजनिया हल्दू कोटाबाग क्षेत्र में जाने के लिए। साथ ही यहाँ पर जो जानवर वगैरह पालते हैं वो लोग भी अपनी घास वगैरह लकड़ी लाने इस पुल से पार करते हैं अपने को, और जंगल से बीन के अपनी लकड़ियाँ और घास ले आते हैं अपने जानवरों के लिए। तो इस पुल का निर्माण जो है हमारे विधायक श्रीमान बंशीधर भगत जी ने करवाया, और इसकी डिटेल मैं आपको अभी बताता हूँ। 3 hours later. यह झूला पुल 2019 में हमारे विधायक जी श्रीमान बंशीधर भगत जी ने बनवाया, और इसमें लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्चा आया, जो कि विधायक जी ने किसी तरह से अलॉटमेंट करा के यहाँ रुपये की व्यवस्था करा के इस झूला पुल का निर्माण किया। मैं श्रीमान विधायक जी को भी उनकी भी प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने एक अच्छा कार्य यहाँ पर गांव वालों के बीच रिश्ता जोड़ने के लिए किया, क्योंकि यह पुल ज़रूरी था। बौर नदी में इतना पानी आता था कि इसमें बौर नदी पार करके जाना आना मुश्किल हो जाता था। मैं आपको यह दिखा रहा हूँ कि झूला पुल किस तरह से निर्मित किया जाता है। इसको देखिए, मैं नीचे से इसका पूरा आपको प्रोसेसिंग दिखा रहा हूँ, किस तरह से इसमें तार जो है मोटे मोटे तार किस तरह से लगाए गए हैं और कैसे इसको झूला पुल को रोका गया है तारों के माध्यम से। देखिए यह अच्छे से यहाँ से दिख रहा है नीचे से, तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। झूला पुल इस तरह से तैयार किया जाता है गाइज। तो गाइज, मैंने आपको अभी यह झूला पुल दिखाया जो बौर नदी के ऊपर बना है कोटाबाग में, और यह बौर नदी का पानी बरसात में नीचे जाके एक गुलरबोज डैम बनाता है, जिस डैम में बहुत सारा पानी और बहुत सारी मछलियों का पालन भी होता है। वो गुलरबोज डैम भी इसी में बना हुआ है, इसी बौर नदी के ऊपर, और इस समय इसमें पानी नहीं आता है, लेकिन इसके स्रोत शुरू में होते हैं और फिर बाद में फिर शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से बीच में थोड़े टाइम ये खाली रहता है, सूखा रहता है। और इस तरह से मैंने इसके फ़ायदे भी बताए, झूला पुल के फ़ायदे भी आपको बताए, लोगों को क्या क्या फ़ायदे हैं इससे। और इस तरह के पुल बनते रहने चाहिए, जिससे कि शॉर्टेस्ट रूट से जनता को सुविधाएं होती हैं। और हमारे माननीय विधायक जी लोग इसका बड़ा ध्यान रखते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और अपने शासन प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ मेरे चैनल नेशन वेलफेयर को लाइक करके सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। थैंक्स।